एवरीवन। आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी किचन कैसी है उस पे डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसे होने वाली है। बट उससे भी पहले आपकी किचन में आता क्या है उस पे डिपेंड करता है। तो आज हम बात करेंगे ग्रॉसरी शॉपिंग के बारे में। येस, यू हर्ड इट राइट। आज मैं उसके बारे में बात करूँगी, क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने कार्ट में, जिसमें आप अपना खाने का सामान लेकर आते हो शॉपिंग कार्ट में, उसमें क्या आपको बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि वो आप उसमें नहीं डालोगे, ग्रोसरी शॉपिंग हेल्दी वे में करोगे तो डेफ़िनेटली आपकी किचन हेल्दी रहेगी और आप हेल्दी ऑप्शंस में ही मंचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, आप जा रहे हो जब ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, जस्ट इंश्योर आप रिफाइंड फ्लावर या कॉर्नफ्लावर, इस तरह की चीज़ें, मतलब मैदा कॉर्नफ्लावर बिल्कुल नहीं लेकर आ रहे हो, बिकॉज दिस इज़ टोटली अनहेल्दी। कभी भी आप ये चीज़ें खाएंगे, जस्ट इमेजिन आपने भटूरा खा लिया घर पे बना के, या फिर आपने कोई ऐसी तली हुई चीज़ें खा रहे हो जिसमें आप कॉर्नफ्लावर डाल रहे हो, मैदा डाल रहे हो, तो कभी भी देखना आपको ब्लोटिंग फ़ील होगा, एसिडिटी फ़ील होगा। एक बार में तो लगेगा बहुत मज़ा आया खा के, बहुत बहुत यम्मी था, बट डेफ़िनेटली दैट्स नॉट हेल्दी। तो आपका जो सिस्टम है, आप देखते हैं कि डेफ़िनेटली बाद में आप हेल्दी फ़ील नहीं करते और आपकी बॉडी आपको साइंस भी देती है ये सब, जो आपको ब्लोटिंग का इशू होते हैं, एसिडिटी का इशू होता है, बट वी टेंड टू ओवरलुक इट कि चलो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे, एंटासिड खा लेंगे, पॉप कर लेंगे पिल तो ठीक हो जाएगा। बट डोंट फॉल प्रे टू ऑल दीज शॉर्टकट्स, इस तरह से नहीं करना है। जस्ट इंश्योर आप इस तरह की चीज़ें, आप जब देखते हो ये पैकेट्स, बिल्कुल आप लेकर नहीं आ रहे हो, ताकि आप हेल्दी वे में खा रहे हो। हमें कुछ मंचिंग करनी भी है ना, हम तो बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं, आप मेरी रेसिपीज़ देखोगे, कॉर्न फ्रिटर्स हैं, ऐसे बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, कुछ ये सब नई अनहेल्दी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मैदा कॉर्नफ्लावर, और फिर भी हम बहुत अमेजिंग वे में बना सकते हैं। कैन यू इमेजिन, मंचूरियन भी हम बिना कॉर्नफ्लावर मैदा के बना सकते हैं। अगर आपको रेसिपी जाननी है, लेट मी नो, मैं मंचूरियन की एक पूरी डिटेल वीडियो रेसिपी करूँगी। नेक्स्ट मैं बात करूँगी शुगर के बारे में। अगेन, शुगर में एम्प्टी कैलोरीज़ हैं, तो रिफाइंड शुगर बिल्कुल भी लेके नहीं आनी चाहिए। आई नो आप में से बहुत लोग अब सोच रहे होंगे कि चाय कॉफ़ी हम तो लेते हैं, आप बिना चीनी के कैसे उसको एंजॉय करोगे। हेल्दी सब्स्टिट्यूट से उसको आप करो। चाय जब आपने बना ली है उसके बाद अगेन कुक नहीं आप कर सकते, जब चाय बन गई है उसके अंदर आप जैगरी ऐड कर रहे हो तो वो हेल्दी वे है। सिमिलरली कॉफ़ी भी है, बिना शुगर के पीना स्टार्ट करो। अगेन लिमिट में तो ये चीज़ें लेनी ही चाहिए, बिकॉज कैफ़ीन है, उसके अंदर टैनिन है। बट शुगर पे डिपेंडेंसी आपको हटानी है, बिकॉज इसके ऊपर डिटेल पे मैंने वीडियोस करी हुई हैं बार बार कि शुगर, आपको क्रेविंग ज़्यादा होते हैं, आप शुगर ज़्यादा लेते हो तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। तो अगेन उन वीडियोस को भी चेक करना ज़रूर। तो इसीलिए अगेन अपनी ग्रोसरी लिस्ट में जस्ट इंश्योर आप शुगर बिल्कुल ही लेकर आ रहे हो। हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स, बहुत सारी रेसिपीज़ होती हैं। शुगर डजंट मीन कि हम रिफाइंड शुगर नहीं खा रहे तो हम मीठा ही नहीं खा सकते हो। हेल्दी वे में आप बिल्कुल इन्जॉय कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सारी रेसिपीज़ दिखेंगी, जैसे कि मैंगो पुडिंग है, जैसे कि फ्रूट योगर्ट है, जिसमें हम अगेन रिफाइंड शुगर नहीं यूज़ कर रहे बट हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स उसके यूज़ कर रहे हैं। कई रेसिपीज़ में डेट्स होते हैं, अगेन केक्स, मफ़िन्स, नॉट टू फॉरगेट, मेरी रेसिपीज़ होती हैं जिसमें भी हम बिल्कुल रिफाइंड शुगर नहीं यूज़ करें। तो हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूज़ करें, और अपने आप कार्ट में, शॉपिंग कार्ट में शुगर बिल्कुल लेकर नहीं आ रहे हैं। देन थर्ड मैं बात करूँगी रिफाइंड ऑयल्स के बारे में। आप भर भर के देखोगे शेल्फ में, आप जा रहे हो लेने अपना सामान ग्रोसरी का, तो भर भर के शेल्फ में हर जगह आप देखोगे, सुपरमार्ट्स में, हर जगह डिपार्टमेंटल स्टोर्स में रिफाइंड ऑयल्स ही डिस्प्लेड होते हैं। एडवर्टीजमेंट्स आप देखोगे टीवी पर कितनी ज़्यादा आती हैं, बट दैट डजंट मीन कि उसको एडवर्टाइज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गया। अगेन ये सबसे लीस्ट आपको प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ ऑयल होना चाहिए जो आप बिल्कुल लेकर नहीं आ रहे हैं। हेल्दी फॉर्म्स आपको यूज़ करनी चाहिए। वो घी हो सकता है, वो कोकोनट ऑयल हो सकता है, वो सेसमे ऑयल हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, ये सब वेरिएंट्स लेके आने हैं। बट रिफाइंड ऑयल्स अगेन बिल्कुल आपको लेके नहीं आने हैं। फिल्टर्ड ऑयल्स लेके आने हैं, दैट्स टोटली अनहेल्दी। जो आजकल फीमेल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है ना, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की, कि आपको मेनोपॉज के टाइम पे इशू आ जाता है, या फिर आप पीसीओडी, थायराइड, ये सब जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो रही है, बहुत बड़ा रीज़न है ये जो हम रिफाइंड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, एंड रिफाइंड ऑयल्स इज़ वन ऑफ देम। सो टोटली अवॉइड दैट। रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल लेके नहीं आने, और साथ साथ मैंने आपको हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स भी बता दिए हैं। देन फ्रोज़न आइटम्स होते हैं, हमें रेडी टू ईट आइटम्स ये बहुत ईजी एंड क्विक लगते हैं। शाम को जब बच्चे बोलते हैं कि मम्मा भूख लगी है, कुछ बना दो, तो हमें लगता है कि ये डीप फ्राई किया और हमने स्माइलीज तल दिए, डीप फ्राइड चीज़ें ये सब तल दिए, तो हमें लगता है बहुत ईजी है। ऑफ कोर्स कन्वीनियंस फूड है, बट दैट इज़ अनहेल्दी। थोड़ा सा एफर्ट करके, थोड़ा सा प्री प्लानिंग करके, बहुत सारी भी रेसिपीज़ हैं जो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। चाहे मखाना भेल हो, चाहे पापड़ चाट कोन्स हो, बहुत इंटरेस्टिंग भी दिखती है, बहुत क्यूट दिखती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं जाता, बट थोड़ा सा तो प्री प्लानिंग आपको चाहिए, तो वो ईजीली आप कर सकते हो। बट ये सब बिल्कुल किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों।
तो ये फ्रोज़न फूड्स आपको बिल्कुल लेकर नहीं आने हैं, आपके फ्रीज़र्स में आपको बिल्कुल स्टोर नहीं करनी है, बिकॉज़ अगर अवेलेबिलिटी होगी, किचन में होगा, तो डेफिनेटली आप कंज्यूम भी करेंगे। सो यू हैव टू बी अ वाइज़ कंज्यूमर और इन चीज़ों को बिल्कुल लेकर नहीं आना है। देन फिफ्थ में बात करूँगी, ये जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं, अगेन जैसे कि आप देखते हो कॉर्नफ्लेक्स है, ओट्स है, म्यूसली है, ये सब आपको बिल्कुल नहीं लेके आना, बिकॉज अगेन दैट इज़ प्रोसेस्ड फॉर्म में पैकेज फूड है, तो ये आपको टोटली अवॉइड करना है। हमारे इंडियन जो नाश्ते होते हैं सुबह मॉर्निंग में खाने वाले, जो हम गरम गरम बनाते हैं हमारी किचन में और सर्व करते हैं, जैसे कि परांठा हो गया, पोहा, उपमा, इडली, डोसा, चीला, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये सब इंडियन ऑप्शंस जो टाइम ज़्यादा नहीं लेते हैं, बट हमारे ट्रेडिशनल विजडम हमें यही कहती है कि हम ये खाते चले आ रहे हैं, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी स्टे कनेक्टेड टू आवर रूट्स, और हम ये ट्रेडिशनल जो हमारे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस बनते आ रहे हैं, हम खाते रहे हैं, वो हम खाएं, ना कि वी स्विच ओवर टू दीज ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ताकि क्योंकि हम सोचते हैं, एडवर्टाइज़ किया जाता है इट्स वेरी गुड फॉर्म ऑफ फाइबर, बट आप अगर इंग्रेडिएंट्स रीड करेंगे तो उसके अंदर एडिशनल शुगर्स ऐड किए जाते हैं, एडेड कलर्स ऐड किए जाते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, सो दैट इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। आप बेसिकली मीठा ही कुछ खा रहे हो नाश्ते में, विच इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। तो घर पे आप बना के खाएं नाश्ता, जैसे मैंने आपके साथ ऑप्शंस शेयर किए हैं, और ये सब ब्रेकफास्ट सीरियल्स आपको बिल्कुल घर पे नहीं लेकर आने हैं। देन नेक्स्ट मैं बात करूँगी पैकेज सूप्स के बारे में। अब हम डाइट के बारे में सोचते हैं, फर्स्ट चीज़ जो हमारे माइंड में आती है, रात को खाना नहीं खाएंगे लेकिन सूप बना के ले लेंगे, लेकिन अब टाइम तो है नहीं सूप बनाने का, तो व्हाट वी डू इज़ कि पैकेट खोला और सूप बना लिया, गर्म पानी डाला और वो पैकेट वाला वो खा लिया। लेकिन उसके भी इंग्रेडिएंट्स आप सूप में देखेंगे तो अगेन उसके अंदर भी कॉर्नफ्लावर होता है, जैसे मैंने अभी भी बताया था कि वो हेल्दी नहीं होता है। तो ये रिफाइंड आइटम्स होती हैं पैकेज फूड, और आप कभी भी देखोगे घर पे आप सूप बना रहे हो, 1-2 दिन से ज़्यादा उसकी शेल्फ लाइफ नहीं होगी। पैकेज सूप आप बनाओगे तो आप देखोगे उसके पीछे लिखा होगा बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स तक वो कैसे चल सकता है, उसकी शेल्फ लाइफ इतनी कैसे हो सकती है, क्योंकि अगेन उसके अंदर आर्टिफिशियल चीज़ें डाली जाती है, पैकेज्ड है वो आइटम, तो अगेन दैट इज़ अनहेल्दी। वी हैव टू यूज़ आवर कॉमन सेंस। तो ये चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। सूप पीना है तो घर पे बना के फ्रेश लेना है, बट ये पैकेज्ड बिल्कुल नहीं लेना है आपने। देन नेक्स्ट मैं बात करूँगी, सूप के साथ साथ ही नेक्स्ट चीज़ जो हमारे माइंड में हेल्दी चीज़ आती है वो है सैलड। ये तो हम बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन ऊपर से उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये लो फैट ड्रेसिंग आ रही है सैलड ड्रेसिंग, हम ये ऐड कर देते हैं और हमें लगता है ये बहुत हेल्दी हो गया, या हम मेयोनीज़ ऐड कर देते हैं। आजकल इस तरह से भी एडवर्टाइज़ होती है ड्रेसिंग्स की, ज़ीरो फैट, लो फैट, बट अगेन लेबल्स रीड करना है। अगर वो लो फैट है तो उसका शुगर कंटेंट बढ़ा दिया जाता है टू मेकअप फॉर द टेस्ट, तो इस तरह की ड्रेसिंग्स भी यूज़ नहीं करनी है। अगर आपको सैलड को इंटरेस्टिंग बनाना है, मेरी रेसिपीज़ आप देख सकते हो, मैं अगेन यूट्यूब पे रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ। कुकम्बर पिनवीज़ की चाहे वो रेसिपी हो, वर्ल्ड ऑफ सैलड की रेसिपी हो, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ होती हैं। और भी अगर आप चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और मैं सैलड की भी आपके साथ और रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो लेकिन हमारे जो घर में इंडियन वेज़ में हम जो बनाते हैं, धनिया पुदीना की चटनी हो गई, कोकोनट चटनी हो गई, हम इस तरह की चीज़ें जो बनाते हैं, या फिर कर्ड हो गया, हंग कर्ड बना के आप डाल सकते हो। तो एज़ ड्रेसिंग आप उसको यूज़ करिए, लेमन जूस को यूज़ करिए, ना कि इस तरह से पैकेट बॉट जो होती है सैलड ड्रेसिंग्स, उनको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिस्किट्स, नमकीन्स, हमें लगता है कि वो शाम को भूख लग रही है, अब हमने डाइट नमकीन खोल के खा लिया, या फिर ये तो हाई फाइबर बिस्किट है, ओट्स वाला बिस्किट है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होने वाला है, बट दैट इज़ नॉट द केस। आप बिस्किट्स ले रहे हो, रस ले रहे हो, नमकीन्स ले रहे हो, ये सब पैकेज फूड आइटम्स में ही आता है। अगेन बेकरी प्रोडक्ट्स है, बिस्किट, रस आप ले रहे हो, तो अगेन दैट इज़ अनहेल्दी। शुगर ही है उसके अंदर, यीस्ट है। नमकीन्स भी चाहे डाइट नमकीन हो, इस तरह से एडवर्टाइज़ किया जाता है, दैट डजंट मीन कि आप डाइट कर रहे हो सो यू कैन हैव इट, तो दैट इज़ अनहेल्दी। घर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम बना के खा सकते हैं बहुत ईजी वे में। आप मुरमुरा चाट बना के खा सकते हो, मखाना भेल बना के खा सकते हो। मखाना भेल की रेसिपी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, बहुत ईजी, बहुत क्विक, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ है, तो उस तरह से आपने लेना है। बट ये सब चीज़ें, चिप्स, बिस्किट्स, नमकीन, रस, ये सब आपने घर पे अपने नहीं लेके आना है। सो जस्ट इंश्योर आपका जो शॉपिंग कार्ट हो, वैसे तो जितना हो सके प्रोसेस पैकेज फूड आप नहीं लेके आएँ। सुपरमार्केट में भी जा रहे हो, आप डिपार्टमेंटल स्टोर जा रहे हो, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सब चीज़ें आप लेकर आएँ, ना कि ये सब जो मैंने अभी डिस्कस करा है। और आप हेल्दी चीज़ें घर में लेकर आएंगे, आपके किचन में लेके आएंगे, सो ट्रस्ट मी, वहीं से ही हमारी हेल्थ बनेगी। हेल्थ इज़ नॉट मेड इन द जिम, इट इज़ मेड इन द किचन। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, और नेक्स्ट टाइम आप जब ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएंगे तो आप शॉपिंग कार्ट में जब भी चीज़ कोई रखेंगे तो इस वीडियो की आपको मेरी याद आएगी और आप हेल्दी चीज़ें लेके आएंगे। बाय बाय।